मित्रों, महाभारत युद्ध में कौरवों ने कई राज्यों की सेनाओं को मिलाकर 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित की थी, तो पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था। और इस तरह सभी योद्धाओं की सेनाओं को मिलाकर 50 लाख से अधिक लोग इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। अब सवाल दो आते हैं। पहला ये कि इतनी विशालतम सेनाओं का भोजन आखिर बनाता कौन था तथा कौन इस व्यवस्था को संभालता था। और दूसरा सवाल ये कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम का भोजन किस हिसाब से बनता था कि जिससे किसी सैनिक को भोजन कम ना पड़े और मां अन्नपूर्णा का अपमान भी ना हो। मित्रों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ब्रह्मांड के सबसे विकराल युद्ध महाभारत में देश विदेश के सभी महारथियों ने भाग लिया। कुछ राजा कौरवों की ओर तथा कुछ पांडवों के पक्ष में खड़े थे। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस महायुद्ध से श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम दाऊ और रुक्मी दूर रहे, लेकिन एक और ऐसा राज्य था जो इस महायुद्ध से दूर रहा और वो था दक्षिण के उडुपी का राज्य। मित्रों, उडुपी का राजा जब अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल यानी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों पक्ष उन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। वे काफी देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्री कृष्ण से बोले कि हे माधव, दोनों पक्ष में जिसे देखो वो युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक दिख रहा है, किंतु इन सभी लोगों में से क्या किसी एक ने भी यह सोचा है कि इतनी विशालतम सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आपने बिल्कुल उचित कहा। आपके द्वारा इस विषय पर बात करने से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इस समस्या का कोई समाधान होगा। अगर ऐसा है तो कृपया कर मुझे वो समाधान बताइए। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, हे माधव, ये सत्य है कि भाइयों के आपस में हो रहे इस विनाशकालीन युद्ध को मैं उचित नहीं मानता और इसी कारण इस युद्ध में सम्मिलित होने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, किंतु आपके द्वारा इस महायुद्ध की घोषणा हो चुकी है और इस कारण ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपनी समस्त सेना के साथ मिलकर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के भोजन का प्रबंध करूं। उसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, आपका कथन एकदम उचित है। इस विशाल युद्ध में लगभग 50 लाख से अधिक योद्धा उपस्थित होंगे और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन की व्यवस्था को देखेंगे तो हम उस समस्या से मुक्त रहेंगे। और मैं यह भी जानता हूँ कि इतनी विशालतम सेना के भोजन की व्यवस्था करना आपके और भीमसेन के अलावा और किसी के लिए संभव नहीं है, तथा ये तो सभी लोग जानते हैं कि भीमसेन इस युद्ध में अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। वे एक क्षण भी इस युद्ध से दूर नहीं होंगे। इसलिए मेरी केवल आपसे ही प्रार्थना है कि आप अपनी सेना के साथ मिलकर दोनों पक्ष की सेना के भोजन का प्रबंध करें। उसके बाद उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभालना आरंभ किया। पहले दिन उन्होंने वहां उपस्थित सभी महारथियों के भोजन का प्रबंध किया। उनकी भोजन बनाने की कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और योद्धाओं की संख्या भी कम होती जा रही थी, लेकिन दोनों पक्ष के योद्धा यह देखकर संकोच में रह जाते थे कि रोज दिन के अंत तक उडुपी के राजा केवल उतने लोगों का ही भोजन बनवाते थे जितने लोग वास्तव में वहां उपस्थित होते थे। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्हें ये आभास कैसे हो जाता है कि आज कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे और कितने भोजन के लिए वहां उपस्थित होंगे। अंततः कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दिन वहाँ सभी राज्यों के राजा उपस्थित थे और उन्होंने उडुपी राज्य के राजा से पूछ ही लिया, हे महाराज, देश विदेश के सभी राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना के होते हुए भी विपक्ष की समस्त सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम और हमारी सेना से अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, क्योंकि न केवल आपने इतनी विशालतम सेना के भोजन की व्यवस्था को संभाला, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि युद्ध के अंत तक एक दिन भी अन्न का एक भी कण व्यर्थ नहीं हुआ। मैं आपसे केवल आपकी इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। यह सुनकर उडुपी के राजा हंसते हुए बोले, सम्राट, इतने विशालतम युद्ध में आपने जो विजय पाई है उसका श्रेय आप किसको देंगे? फिर युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण की अतिरिक्त इसका श्रेय और किसको दिया जा सकता है? अगर वे हमारे साथ इस युद्ध में खड़े न होते तो कौरव सेना को परास्त करना हमारे लिए असंभव था। उसके बाद उडुपी नरेश बोले, सम्राट, आप जिसे मेरा चमत्कार समझ रहे हैं वो वास्तव में श्री कृष्ण की ही एक लीला है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए। फिर उडुपी के राजा इस रहस्य को सबके सामने खोलकर बोले कि सम्राट, श्री कृष्ण रोज रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके पंडाल में एक एक मूंगफली गिनकर रखता था और सुबह होने पर मैं वहां जाकर शेष मूंगफली गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे रात्रि में जितनी भी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना योद्धा
अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। यानी अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन युद्ध में 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। और इसी गणना के अनुसार मैं प्रतिदिन भोजन बनवाता था। यही कारण है कि एक भी दिन भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण की इस लीला को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि महाभारत की एक छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।